अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जबीरिया का मालूम उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मस्जिद अल हराम मक्का अल मुकर्रमा में। पिछली 2-3 वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि भाई मक्का और मदीने का मौसम कैसा है, कि हम आने वाले हैं तो किन बातों का ख़्याल रखना होगा। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब आगे आने वाला जो मौसम है और इस वक्त भी थोड़ा तो वो सर्दी का मौसम है, तो उसके हवाले से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको सारी देने लगी हूँ, वो आगे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मक्का और मदीना के वेदर के हिसाब से बताऊँगी और फिर आगे हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आप इस मौसम से किस तरीके से बच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनका आपने ख़्याल रखना होगा। तो इंशाल्लाह जो आपका सफ़र आपने बहुत अच्छे से शुरू किया है, इंशाल्लाह उसका इख्तिताम भी बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि मक्कातुल मुकर्रमा में बहुत जो शिद्दत वाली ठंड होती है वो कुछ ही दिन की रहती है और वो ज़्यादातर दिसंबर के लास्ट और जनवरी में होती है, जो कि बहुत शदीद वाली ठंड होती है। अच्छा, ये शदीद जो वर्ड मैंने बोला है, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो बारहा या तो यहाँ आते हों या फिर रहते हों, तो वो ये सोचें कि नहीं भाई इतनी शदीद ठंड तो कभी मक्का में नहीं होती। तो मैं अपने हिसाब से बात करूँगी क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। आज 1 दिसंबर 2025 है, तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो मदीनातुल मुनव्वरा में मगरिब के बाद से फ़जर तक, यानी कि फ़जर जब होती है तब तक काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। मक्कातुल मुकर्रमा में रात का वक़्त काफ़ी ठंडा होता है, मतलब कि अच्छा होता है। तो ये है कि बहुत शिद्दत वाली नहीं, लेकिन ठंड है। अगर जैसे कि कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमने अब दिसंबर में आना है, यानी कि दिसंबर के मिड में या लास्ट में, या हमने जनवरी में आना है, फरवरी में आना है, तो आप यकीनन सर्दी की तैयारी कर कर ही आएँ। अच्छा, लेकिन तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत भर-भर कर चीज़ें ले आएँ, लेकिन कुछ ऐसे हों आपके पास, अपर हो, शॉल हो, सॉक्स वग़ैरह हो। लेकिन अगर आपको मेरी तरह ठंड बहुत ज़्यादा लगती है या फिर आपके साथ बच्चे हैं, देखिए बच्चों की तो लाज़मी आपने तैयारी अच्छी खासी कर कर ही आनी है। नवंबर के मिड से ही मदीनातुल मुनव्वरा का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, रात के वक़्त स्पेशली, और अब जो दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो दिसंबर में और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, मदीना में बहुत ठंड होती है। अब जब आप उम्रा पे आने वाले ज़ायरीन की बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप मक्का और मदीना यही 2 शहर जाते हैं और यही दोनों शहर के मौसम आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या यही दोनों शहर के मौसम के हिसाब से आपने तैयारी करनी होती है। तो उसी हिसाब से ये सब मैं आपको बता रही हूँ। आगे मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टिप्स देने वाली हूँ कि कौन-सा वक़्त भी बहुत अच्छा है इस मौसम में उम्रा अदा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, और कौन-कौन सी टिप्स ऐसी हैं जो इंशाल्लाह आपके सफ़र को आसान करेंगी और आपको बीमारियों से बचाएँगी। लास्ट ईयर एक सिस्टर ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा सर्दी के मौसम में कि भई मौसम कैसा है? मैंने उन्हें बताया कि भई मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन उनको साथ में ये भी बताया कि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठंडा है, लेकिन आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। अब उन्होंने ना जाने इतनी कितनी तैयारी की कि फिर वो यहाँ जब आई तो उन्होंने कहा कि भई इतनी ज़्यादा तो ठंड नहीं थी और मैं तो बहुत ज़्यादा सामान ले आई हूँ। तो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उम्रा अदा करने के अरकान होते हैं, कुछ चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि सबके लिए सेम होते हैं। लेकिन अब ये चीज़ ऐसी है कि मैं आपको अपने हिसाब से ही बता सकती हूँ। इवन कि मेरी फैमिली के भी कुछ लोगों को इतनी ठंड नहीं लगती, मुझे ज़्यादा लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठंड का मौसम है तो ठंड तो है ही। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा लगेगी और कुछ लोगों को थोड़ी कम लगती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस तरीके के हैं, लेकिन अगेन कहूँगी कि मदीने का मौसम अब बहुत ठंडा है और आगे बहुत ज़्यादा ही होगा, मतलब कि आगे ठंडा ही रहेगा, और मक्के का मौसम इस वक़्त नॉर्मल सही है, अच्छा है। हल्का ठंडा है, लेकिन आगे थोड़ा-थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन मक्कातुल मुकर्रमा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता जैसे कि मदीनातुल मुनव्वरा होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली इस मौसम में आपको ख़्याल रखना होंगी, वरना इस वक़्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके से है कि वायरल चल रहे हैं, फ्लू, कफ़, फ़ीवर वग़ैरह बहुत ज़्यादा है, तो आप उन सब से किस तरह बच सकते हैं वो तो इंशाल्लाह मैं आपको टिप देने लगी हूँ, तो आपने हर एक बात को बहुत गौर से सुनना, समझना और इंशाल्लाह अमल करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि पैकिंग हमने किस तरीके से करनी है, यानी कि पैकिंग करते वक्त हमने किन बातों का रखें ख्याल। तो आप लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ सर्दी का जो है वो सामान रखें। अगर आपके साथ बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं या हेल्थ इश्यूज़ वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो लाजमी आपने जो है वो चीज़ें रखनी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, माशाल्लाह हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक है, तब भी ठंड है, तो आपने अपने लिए भी कुछ थोड़ा बहुत सामान रखना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको थोड़ी कम ठंड लगती है तब भी आप एक अपर तो लाजिम रख लें अपने लिए, शॉल रख लें, सॉक्स रख लें। आपके ऊपर है कि आपको किस तरह लगती है। बहुत सारे और बच्चों के साथ तो लाजमी जो है वो आपने ख्याल रखना है। जितने भी मुझे सब्सक्राइबर्स मक्का में मिले हैं और जो मदीना से होकर आ चुके थे, सबने यही बताया है कि हम मदीना में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। यानी कि वेदर इतना चेंज हो रहा है कि जो है वो बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जैसे होटल में गए हैं, हरम में जा रहे हैं, किसी वक्त धूप है, किसी वक्त सर्दी है, किसी वक्त नॉर्मल वेदर है, तो उस हिसाब से जो है वो आपको ख़याल भी रखना है। अपने ठंडा कुछ नहीं खाना है। अगर आप बच्चे आपके साथ हैं, पेशेंट्स हैं, या आप हेल्दी भी हैं ना, तब भी यहाँ पर इस वक्त ख्याल करें कुछ ठंडा ना खाएं। आज से 4-5 दिन पहले मैंने आइसक्रीम खा ली थी, क्योंकि मुझे इब्राहिम खलील रोड पर एक आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो खाने के बाद मैंने जो है वो रात में 2-3 बार जो है वो गर्म पानी पिया है, और फिर मैं एंटी एलर्जी खाती हूँ तो वो मैंने खाई है, ताकि मुझे जो है वो तबीयत ख़राब ना हो। तो ये वाली गलती आप ना करें। लेकिन वैसे ख्याल रखें, अगर आपको कुछ भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और नॉर्मल इंसान को भी हो सकते हैं, क्योंकि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम कुछ भी ठंडा खाएंगे, खट्टा खाएंगे, इस तरीके की चीज़ों से आप यहाँ पर परहेज़ करें। नॉर्मल जो आपको खाना मिल रहा है, नॉर्मल खाना खाएं, सादा पानी पिएं और सादा ही जमज़म पिएं। हरम के अंदर जो ठंडा जमज़म होता है, इस वक्त मैंने देखा है कि वो उतना ठंडा नहीं है जितना गर्मियों में होता है, लेकिन फिर भी नॉर्मल ठंडा है। लेकिन जो जमज़म के गैलन्स होते हैं ना, तो उन गैलन्स के ऊपर एक के ऊपर लिखा होता है नॉट कोल्ड, ब्लू कलर से। तो अगर आपको वहाँ पर जो है वो आप देखें कहाँ पर लिखा हुआ है, और वहीं से जमज़म पिएं, ताकि आपका जो है वो गला ख़राब ना हो। क्योंकि असल क्या होता है कि जब हमें फ्लू स्टार्ट हो जाता है या हमारा गला ख़राब होता है, तो फिर हमें फीवर हो सकता है, हमें कफ हो सकती है। तो इसके लिए, और अगर इन केस हो जाती है तो होने के बाद फिर आपने मेडिसिन वगैरह भी लाजमी लेनी है, ताकि आप जो है वो बीमारी से बचें। क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर इबादत में भी मज़ा नहीं रहता, चलने फिरने में मज़ा नहीं रहता, हरम से होटल जाना मुश्किल लगता है, होटल से हरम आना मुश्किल लगता है। तो वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमारे पास कुछ दिन होते हैं, फिर वो जो है वो पूरा स्केड्यूल जो हमने बनाया हुआ होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। सर्दी के हवाले से एक और टिप कि अगर आप मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी में हैं, तो स्पेशली अगर मस्जिद नबवी में बहुत सारी बहनें जो मुझे मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जो है वो, अब क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम नमाज़ के लिए लेट हो जाते हैं, या जैसे मगरिब हो गई है, इशा हो गई, अब हम लेट आए हैं, तो कारपेट वाले सेक्शन में हमें जगह नहीं मिलती, तो अपने साथ जाए नमाज ज़रूर रखें, क्योंकि फ़र्श जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। मुझे तो इस वक्त 2 दिन से जो है वो हरम का फ़र्श ये सहन है, लेकिन यहाँ पे भी इस कदर का ठंडा जो है ना वो फ़र्श महसूस हो रहा है। और हरम में तो तवाफ़ करते हुए इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि आपके पास अपनी जब जाए नमाज़ होती है ना, तो आप उसके ऊपर आराम से इबादत कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, और आप तबीयत ख़राब होने से भी बच जाएंगे। क्योंकि एहतियात तो आपने बहरहाल करनी है। अगर आप हेल्दी भी हैं तब भी आपने एहतियात करनी है, ताकि आप हेल्दी ही रहें। हेल्दी जो है वो सफ़र शुरू हुआ है, तो आप का इख्तिताम जो है वो भी बहुत अच्छा, और जो सोच कर आए हैं, जो चीज़ें आपने प्लान की हैं, वो बहुत अच्छे से जो है आप कर सकें। अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जो है वो बीमारी से हम बचे रहेंगे। हम अपनी तरफ से एहतियात कर सकते हैं। तो एहतियात क्या करनी है? सबसे पहले तो कुछ ठंडा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, और खाना खाने के बाद, क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरह सालन रोटी अगर लेते हैं तो वो ऑयली होता है, तो हमने फ़ौरन खाते ही जो है वो पानी नहीं पीना है। और उसके अलावा जब भी आपने, सबसे जो प्रो टिप कहते हैं ना, वो ये है कि जब भी आपने हरम में मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी में ज़मज़म पीना है, काबे को देखकर आप दुआ मांग रहे हैं, उस वक्त आपने ज़मज़म पीना है, तो लाजमी अपने लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक की जो ज़मज़म है, बेशक ज़मज़म वैसे ही शिफा देने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है या कोई दर्द महसूस हो रहा है तो खालिसतन वहाँ के लिए नहीं, तो पूरे जिस्म की अच्छी सेहत के लिए जो है वो दुआ करें कि ये शिफा नसीब करे, और आप जो है वो अभी नहीं, इस सफ़र में नहीं, बल्कि हेल्दी रहें, हमेशा अच्छी सेहत के साथ रहें। तो ये ज़मज़म पीकर जो आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाकई ज़मज़म जो है वो इंस्टेंट एनर्जी दे देता है माशाल्लाह। अब जैसा कि बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि अब हम
रश अगर बहुत ज़्यादा है, अगर हम रश की बात करें ना कि रश बहुत ज़्यादा है, तो हम किस वक्त जो है वो उम्रा करें। वैसे तो बेस्ट टाइम ये होता है कि आप इशा के बाद उम्रा करें या फिर फजर के फ़ौरन बाद उम्रा शुरू करें। अगर आप मक्का में और आप ये सोच रहे हैं कि हमने उम्रा करना है, तो आप फजर से पहले जो है वो हुदूद हरम से बाहर जाकर मिकात पे जाकर नियत कर लें। आप जहाँ जाना चाहते हैं, मस्जिद आयशा, मस्जिद जराना, ताइफ, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ आप जाएं, नियत करें। वहीं कोशिश कर लें, अगर फजर पढ़ सकते हैं वहाँ फजर पढ़ लें, जमात के साथ वापस आएँ और उम्रा स्टार्ट कर दें फ़ौरन। तो इंशाल्लाह आपका ज़ोहर से पहले उम्रा हो जाएगा। क्योंकि जब नमाज़ों के टाइम होते हैं तो जैसे हम तवाफ़ कर रहे होते हैं, अगर अज़ान हो गई तो हम उस वक्त रुकेंगे, फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम अगर दूसरी जमात का टाइम हो जाएगा तो सफ़ा मरवा जाने के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। उम्रा करने के लिए तो टाइम ज़्यादा कोई बात नहीं, लेकिन एहराम की जो पाबंदियाँ होती हैं उसमें बेटर है कि आप जल्द से जल्द जो है वो उम्रा अदा कर लें। तो बेटर टाइम यही होता है, या फिर होता है इशा के बाद का टाइम। आप जिस भी मिकात जा रहे हैं वहाँ या तो आप मगरिब पढ़ें या इशा पढ़ें। बेस्ट तो ये है कि आप मगरिब पढ़ें वहाँ पर, और जिस भी मिकात आप जा रहे हैं वहाँ मगरिब अदा करें। मगरिब पढ़ के आ जाएं तो यहाँ पर इशा अदा करें, और इशा अदा करते ही जो है वो उम्रा स्टार्ट कर लें। अब चूँकि सर्दी भी, अगर आपके साथ बच्चे हैं, माँ बाप हैं या कोई हेल्थ इशूज़ हैं, तो फिर बेटर ये है कि आप जो है वो फजर के बाद उम्रा करें, ताकि उस वक्त फिर आपके लिए आसानी रहेगी। धूप भी होगी तो इतनी ठंड भी महसूस नहीं होगी, रात में जो है वो ठंडा मौसम है। और मेरे जो भाई हैं जिनके साथ उनके वालिद हों, या मेरे कोई भाई ऐसे हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो ख़वातीन के लिए तो ये आसानी है कि हम उम्रा करते हुए मोटे मोटे कपड़े पहन सकते हैं, हम अपर ले सकते हैं, स्वेटर्स पहन सकते हैं। मर्द हजरात कुछ भी नहीं सिला हुआ पहन सकते, उनके सिर्फ एहराम है। और उनके लिए ये भी है कि जिस तरह कुछ चक्कर में उनको अपना एक कंधा खुला रखना पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली सर्दी में आपको ठंड देगा। तो मेरे भाइयों के लिए तो बेस्ट टाइम, जिनके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या अगर आप अपने वालिद को लेकर आए हैं, आपके वालिद ऐसे हैं जिनको ठंड लग सकती है, तो फिर बेटर ये है कि धूप वाले टाइम उनको उम्रा करवाएं। जैसे कि आपने फजर के बाद स्टार्ट करना है, तो ज़ोहर से पहले इंशाल्लाह आपका उम्रा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और धूप का टाइम भी होगा। और इस तरीके से जो भी अंकल होंगे, जो भी आपके वालिद होंगे, तो उनको भी बड़ी आसानी होगी, और धूप में फिर उतनी शिद्दत महसूस नहीं हो रही होती ठंड की, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए उम्रा अदा करना। असल में होता क्या है कि हम अपने ट्रिप को, दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हों, ये तो उम्रे की बात है, उम्रे का सफ़र है, लेकिन हम अपने ट्रिप को बहुत आसान कर सकते हैं अगर हम कुछ होमवर्क करें और कुछ चीज़ों की जो है वो नॉलेज लें। तो कोशिश होती रहेगी कि जितनी भी मेरी बहनें, मेरे भाई जो हैं वो उम्रे पर आना चाहते हैं, और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँ। मेरा असल मकसद यही है कि जो भी यहाँ पर आए, पहली बार आए, दूसरी, तीसरी, चौथी, मेरी किसी भी टिप से उनको आसानी हो, तो बस वो मेरे लिए दुआएं करें। जितने सब्सक्राइबर्स हैं हर एक को जो है वो हर सफ़र में आसानी हो, तो बस यही कोशिश है। लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे वीडियो में अभी भी मैं इतना कुछ डिस्कस किया है ना, तो आप लोग खुद भी जाकर देखिएगा, सेम वीडियो में वही क्वेश्चन सेम नीचे हुए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। इवन इंफॉर्मेटिव वीडियो जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। यहाँ पर मैं एक छोटा सा, अब मैं उसको फ़नी कहूँ या क्या कहूँ, एक इंस्टाग्राम पर मेरे पास सिस्टर का मैसेज आया, कुछ टाइम पहले की बात है। तो वो मुझे कहती हैं कि मुझे उम्रे का तरीक़ा बता दें जल्दी से। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया अपना लिंक शेयर करके कि ये यूट्यूब की वीडियो है, आप देख लें। तो कहती है नहीं 18 मिनट की है, मैं इतनी जो है वो लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकते, आप जल्दी से शॉर्ट में बता दें। तो वीडियो लॉन्ग जो है वो इसीलिए ही होती है कि एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाए। और चलें, अगर ज़िंदगी की, अब जैसे ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे करके बता दूं या कम भी बता दूं तो चलेगा, लेकिन जो चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाली है उसमें डिटेल बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप वीडियो नहीं पूरी देखेंगे आपको नहीं समझ आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करें। और बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप रिप्लाई नहीं करती, तो आप अपने सवाल को जाकर देखें, सवाल सेम वही होते हैं जो वीडियोज़ में हैं। तो मैं बार बार हर बंदे को इंडिविजुअली जवाब नहीं दे सकती। मैंने वीडियो अपलोड
की है उसका मकसद यही है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। और बात आपने जो है वो ठंड में कोशिश करनी है कि एसी बिल्कुल नहीं चलाना। हमारे होटल में आवाज़ें आ रही थी कुछ लोगों की, जो है वो शेयरिंग बेसिस पर थे, तो वो किसी को एसी चाहिए है और कोई बीमार हैं, मतलब कि उनको फ़ीवर हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि एसी ना चले, और जिनको एसी चाहिए था वो कह रहे थे कि हम भी पैसा भर कर आए हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करें कि मौसम ख़राब है, अगर आप हेल्दी हैं माशाल्लाह तब भी आपके लिए भी नुकसानदेह है, तो कोशिश करें अगर आप शेयरिंग बेसिस पर आएँ तो कुछ थोड़ी चीज़ों के ऊपर जो है वो एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, और फिर अल्लाह से दुआ करें कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो अपनी रहमत के हिसाब से सवाब दे दे। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ किसी के लिए। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखें। इस मौसम में हर एक को जो है वो कोशिश करें कि हर हाजी जो है वो हेल्दी आए और हेल्दी चला जाए, अच्छे से आए, सफ़र अच्छे से गुजारे और अच्छे से जो है वो अपने घर को लौटे। तो थोड़ी थोड़ी सी आसानी अगर आप बांट सकते हैं किसी के सफ़र में तो वो लाजमी करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उम्रा और हज के हवाले से और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह देखने को मिलता रहेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।